नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर की जो सीरीज़ है उसमें 8 मार्च की वीडियो लेकर आ गए हैं। इसमें हम 8 मार्च का सभी करंट अफेयर कवर कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में स्टैटिक जीके और रिवीजन का सेक्शन, करंट अफेयर के रिवीजन का सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में सबसे पहले लास्ट डे के क्विज़ की बात करते हैं। तो लास्ट डे का क्विज़ था कि विच स्टेट वॉन द संतोष ट्रॉफी आफ्टर 54 ईयर बाय डिफीटिंग मेघालय। तो मेघालय को हराकर किस राज्य की टीम ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती? तो आप सभी ने आंसर कर्नाटका दिया था और कर्नाटका ही सही आंसर है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही था। लास्ट में आपके लिए क्विज भी रखा है, तो उस क्विज को सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा, आंसर दीजिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो सके। तो आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना? तो किस चीफ मिनिस्टर ने, किस मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वराज योजना शुरू करने की घोषणा की है अपने राज्य में? आंसर होगा उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी को, जो कि उत्तराखंड में महिलाओं की स्किल को डेवलप करने के बाद उनको इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब कि उनको कुछ ना कुछ बिजनेसेस प्रोवाइड कराए जाएंगे उनकी स्किल के मुताबिक, जिससे कि वो अपना जो जीवन यापन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकें। इसके लिए उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को स्टार्ट किया। यहाँ पर जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने 5 मार्च से लाडली बहना स्कीम को लॉन्च कर दिया। कर्नाटका और गुजरात अपने स्टेट में क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। दिव्यांग पार्क ये नागपुर महाराष्ट्र में ओपन किया गया, लॉन्च किया गया। राजस्थान जिसने 13,000 करोड़ रुपए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए अलोकेट किए। नागालैंड की गवर्नमेंट जिसने पतंजलि फूड लिमिटेड के साथ मिलकर अपने राज्य में पाम ऑयल कल्टीवेशन को बेहतर करने के लिए काम शुरू किया। उत्तर प्रदेश ने आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग को अपने यहाँ पर स्टार्ट किया। और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको मंथली अलाउंस अनाउंस किया है। ओडिशा जिसको यूनाइटेड नेशन हैबिटेट्स का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ जगह मिशन के लिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर वॉन बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2022? तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का किसको मिला है? बीबीसी का। आंसर होगा ये मीराबाई चानू को मिला है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये वेट लिफ्टर है, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जो 2022 में हुआ था, माफ़ कीजिएगा 2021 में हुआ था, 2020 वाला, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम हुआ उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इनको मीराबाई चानू को चूज़ किया गया है बीबीसी के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 के लिए। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इनको 2021 में भी बीबीसी ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना था। बीबीसी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम लंदन में है। बीबीसी की बात करें तो डायरेक्टर जनरल इसके टिमोथी डॉगलस डेवी हैं। इसको फाउंड 1922 में किया गया था। अब जो भी रिसेंटली में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, डी गुकेश जिनको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा। जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म का अवार्ड मिला। सज्जन जिंदल जिनको बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया गया। एस राजमौली साहब जिन्होंने डायरेक्ट की है आरआरआर को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला। महेंद्र कुमार मिश्रा जिनको वर्ल्ड मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित किया गया।
ABK प्रसाद, जिनको राजा राम मोहन राय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। R विष्णु प्रसाद को साइंटिफिक ऑनर मिला है इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022 का। नाटू नाटू RRR का गाना है, इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग से सम्मानित किया गया और इसका निर्देशन MM कीरावनी के द्वारा किया गया था। DY चंद्रचूड़ जी, जिनको नॉमिनेट किया गया ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए। आगे बात करें, इसी प्रकार से आप अपने स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को भी बेहतर कर सकते हैं बहुत बार रिवाइज करके। इसीलिए आपके लिए ई बुक लॉन्च की गई है, इसको ज़रूर चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और अगर कोई भी दिक्कत होती है परचेज़ करने में तो ये मेल ID दे रखी है, इस मेल ID में आप अपनी प्रॉब्लम को बताकर सॉल्व करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर वॉन सीजन ओपनिंग बहरेन ग्रैंड पिक्स 2023। तो 2023 में पहली कारों की रेस ऑर्गेनाइज कराई गई बहरेन ग्रैंड पिक्स के नाम से। तो बहरेन ग्रैंड पिक्स को किसने जीत लिया? आंसर होगा, ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। ये पिछले साल इनको प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला था क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते थे। इस बार भी इन्होंने शुरुआत जीत से की है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मैक्स वर्स्टप्पन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी बात की जाए तो ये रेडबुल चलाते हैं, बेल्जियम डच से बिलोंग करते हैं। मैक्स वर्स्टप्पन, याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला पढ़ लिया, दूसरा, रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को हराकर ईरानी कप जीत लिया। कर्नाटका ने संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल की ट्रॉफी है उसको जीत लिया। ईरानी कप क्रिकेट की ट्रॉफी है उसको जीता गया था रेस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। और मुंबई इंडियंस गुजरात जायंट्स ने 4 मार्च को जीत दर्ज की। पहला जो WPL हो रहा है, वुमेन प्रीमियर लीग हो रहा है, उसमें उसको खेलकर, और इसमें गुजरात जायंट्स जीत चुका था। मध्य प्रदेश की बात करें तो 13th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप को जीत लिया गया। ICC का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के द्वारा साउथ अफ्रीका को हराकर जीता गया। रियल मैड्रिड स्पेनिश का एक क्लब है, स्पेन का एक क्लब है, फुटबॉल क्लब, जिसने फीफा का क्लब वर्ल्ड कप 5वीं बार जीत लिया, सबसे ज़्यादा बार। और किसको हराया? तो अल हिलाल को हराया है। खेलो इंडिया यूथ गेम महाराष्ट्र के द्वारा यहाँ टॉप किया गया, मतलब 161 मेडल यहाँ पर महाराष्ट्र के सभी खिलाड़ियों के द्वारा जीते गए। 56 इनमें से गोल्ड मेडल थे। भारत, जिसने पहली बार वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीता है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने सारी एक्टिविटीज़ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सस्पेंड कर दी हैं। अगला क्वेश्चन, 5th जन औषधि दिवस सेलिब्रेटेड ऑन। तो 5वें नंबर का जन औषधि दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर होगा, ये 7 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। 1 से लेकर 7 मार्च तक हम इसकी विशेषताओं वाला वीक ऑब्जर्व करते हैं, और अब 7 मार्च को इसका दिवस भी ऑब्जर्व किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्टर रिलीजेस गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर फॉर सिक्किम। तो सिक्किम में गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जो कवर है वो जारी किया है। आपको पता होगा भारत का ये पहला स्टेट है जहां पर ग्रीन मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया गया और अपने यहाँ पर फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग डेवलप कर दी गई, और इसीलिए यहाँ पर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक नाम से कवर रिलीज किया गया है सिक्किम में। किस मिनिस्टर ने किया है? तो आंसर होगा अश्वनी वैष्णव ने, जो कि रेलवे मिनिस्टर साथ साथ माईटी के मिनिस्टर हैं। माईटी का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के मिनिस्टर हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात की जाए तो पहला, मैंने आपको बता ही दिया, ये पहला स्टेट है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपने यहाँ पर प्रमोट कर रहा है और फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने यहाँ पर ये करता है। ठीक, और यहीं पर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक को लॉन्च किया गया, ध्यान रखेंगे। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम को स्टेट के रूप में 16 मई 1975 को फॉर्म किया गया। कैपिटल गंगटोक है, डिस्ट्रिक्ट 4 है। गवर्नर लक्ष्मण आचार्य नए बने हैं। चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग है। यहाँ की लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ पर 32 सीट्स, राज्यसभा में 1 सीट्स, लोकसभा में 1 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। नेशनल पार्क कंचनजंगा नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है, और कीतम
बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एग्जाम में पूछी जाती है। रेड पांडा यहाँ का स्टेट एनिमल है। अगर इंटरनल बाउंड्री की बात करें तो वेस्ट बंगाल के साथ, एक्सटर्नल बाउंड्री की बात करें तो चाइना, भूटान, नेपाल के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। यहाँ पर आप देख भी पाएंगे। अगला क्वेश्चन, हु टेक्स चार्ज एज न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर होगा ये एस दुबे साहब हैं, जिन्होंने कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का पदभार संभाला। ये है एस दुबे साहब, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात की जाए तो कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स नए बने हैं, इनका नाम रिवीजन के माध्यम से आपको याद कराने की मैं कोशिश करूंगा। तो जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हकानी जकालू पहली फीमेल एमएलए बनी है नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली की। फिक्की के शैलेश पाठक नए जनरल सेक्रेटरी बने हैं, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और गिरीश चंद्र मुर्मू जी ऑडिटर जनरल बने हैं यहाँ पर। अजय बंगा, जिनको वर्ल्ड बैंक में प्रेसिडेंट के पद के लिए नॉमिनेट किया गया। राजीव सिंह रघुवंशी, जिनको नया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। आयुष्मान खुराना, जिनको नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है चाइल्ड राइट्स के लिए यूनिसेफ इंडिया का। इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, मतलब इंडियन है ये, और इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं नील मोहन जी। इनकी बात करें तो यूट्यूब के सीईओ बने हैं। अमूल ब्रांड के चेयरमैन संबल भाई बी पटेल बने हैं। पंकज कुमार सिंह नए डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं। अगला क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च्ड अ मिशन हर पेमेंट डिजिटल, तो हर पेमेंट डिजिटल मिशन को किस बैंक ने लॉन्च किया? आंसर होगा ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जो भारत का बैंकों का बैंक है, उसके जो इस समय पर गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। हर पेमेंट डिजिटल, ध्यान रखिएगा, पेमेंट्स को डिजिटली प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। ये पूरा एक वीक में इसको प्रमोट किया जाएगा और इसमें मेन एम होगा कि जो सिटीजन्स ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कैश के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, उनको प्रमोट किया जाए कि वो ऑनलाइन पेमेंट भी शुरू करें। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्टर अनवील्स इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी एट वर्ल्ड बुक फेयर 2023, तो ये कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी को वर्ल्ड बुक फेयर में लॉन्च किया? आंसर होगा ये लॉन्च किया गया है ये किया गया मनसुख मंडाविया जी के द्वारा, ध्यान रखिएगा। मनसुख मंडाविया जी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये एक बुक है जिसको वर्ल्ड बुक फेयर में लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। ये है हमारे जो इस समय पर स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें भारत की जो ग्रोथ हुई है वैक्सीन से रिलेटेड, उस पर लिखा गया है किस प्रकार से भारत ने डेवलप की अपने यहाँ पर वैक्सीन्स, अलग अलग वैक्सीन्स, उनकी ग्रोथ भारत में किस प्रकार से हुई, उसके बारे में डिस्कस यहाँ पर इस बुक में हुआ है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, फ्रिंजैक, कौन सा? फ्रिंजैक 23 इंडिया और फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टू कॉमेंस एट विच सिटी, तो फ्रिंजैक 23 जो एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच में हो रही है, इसको कहां पर शुरू किया गया? आंसर होगा इसको त्रिवंतपुरम, केरल की जो कैपिटल है वहां पर स्टार्ट किया गया। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारत और फ्रांस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिनेक्स नाम से ऑर्गेनाइज कराई गई त्रिवंतपुरम में। कब से कब तक? तो 7 मार्च से 8 मार्च तक इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया। फ्रांस की बात हुई है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। अगर बात करें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तो मनोज पांडे जी हैं, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें भारत के तो अनिल चौहान हैं। आज के क्विज की बात करें तो व्हाट इज पोजीशन ऑफ इंडिया इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की स्थिति क्या रही है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।